दिल्ली चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। राहुल गांधी ने कहा, छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर। फिर से गरमाया शीश महल विवाद, बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने कहा, शीश महल विवाद वाकई दुर्भाग्यपूर्ण, ये उनके मूल सिद्धांतों से समझौता करने का उदाहरण। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी, गठबंधन को कम से कम 160 सीटें आ रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा, बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 तारीख को दोनों जगहों पर हमारी सरकार बनी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल पर कहा, जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है। बीजेपी की नीतियों और रीतियों और कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दोनों जगह पर बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले बोले नाना पटोले, कहा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एग्जिट पोल को लेकर दिया बयान, कहा पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत हासिल करने का दिया दावा। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, जो वोट प्रतिशत आया है वो बहुत संतोषजनक है। हमें उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पर बोले सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, 23 तारीख का इंतजार करने की कही बात, कहा एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, कहा जनता स्पष्ट संदेश दे रही है, एक है तो सेफ है, भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टियां अब नहीं चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी गलत परंपराएं चला रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, काफी सालों से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो विफल हुए हैं। 400 पार का एग्जिट पोल दिखाया गया, लेकिन बीजेपी को केवल 240 सीटें ही आई। उड़ीसा के डिप्टी सीएम केवी सिंह देव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कहा, केवल एनडीए की देश को स्थिर सरकार दे सकता है। विधानसभा चुनाव संपन्न पूरे होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, मौसमी कृषि कार्यों के लिए STSO के कम आवंटन पर एक पत्र सौंपा। सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल भी रहे मौजूद। भाग्यनगर के पौष इलाके में अचानक हिलने लगी बिल्डिंग, खतरनाक तरीके से झुकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे से इलाके में तनाव, स्थानीय संगठनों में आक्रोश, औरंगजेब का फोटो लहराने वालों पर की गई कार्रवाई। दिल्ली में जिहादियों के हौसले बुलंद, आरएफ ने पुलिस कर्मियों पर किया चाकू से हमला, लालकोट के पास फोन स्नैचिंग कर रहा था जिहादी।
शिमला में ईडी के एक्शन पर गरमाई सियासत, मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने लगाए संगीन आरोप, कहा खनन माफिया को मुख्यमंत्री का संरक्षण। निष्कासित नेता नहीं बनेंगे बीजेपी के सक्रिय सदस्य, भोपाल में अनुशासन समिति की बैठक में फैसला, शिकायतों पर जल्द होगा फैसला।